बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता वीडियोज़ में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो ग्रेड 2 में ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और उनको परफॉर्म किस तरह से करना है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने उनके साथ वो तरीक़ाकार शेयर किया, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रेड्स का लार्ज स्केल असेसमेंट कंडक्ट होने जा रहा है। थोड़ा सा तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ है। इस वीडियो में ग्रेड 3 के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, डे वाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने ग्रेड 3 में ड्यूटी परफॉर्म करनी है उन्होंने किस तरह से एक्टिविटी का कंडक्ट करवाना है। डे वाइज मैं आपके साथ तफसीलात को शेयर करूंगा। ग्रेड 3 का जो डे 1 है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जब डे 1 का जो पॉलीथिन बैग है उसको खोलेगा, उसके अंदर से जो पैकेट निकलने हैं, सबसे जो पहला पैकेट है उसके अंदर से 11 बुकलेट निकलनी है। अब हर बुकलेट जो है वो एमसीक्यू और सीआरक्यू पर मुश्तमिल होगी। ग्रेड 3 की तमाम प्रिंटिंग जो है वो डिजिटल है। एमसीक्यू और सीआरक्यू दोनों बच्चों ने अपने पेपर के ऊपर इनका सॉल्व करना है। एमसीक्यू जो है उसकी बबल को फिल करना है और जो सीआरक्यू हैं उनको बाकायदा तौर पे जो सवालात हैं उनके जवाब देने हैं। अब बुकलेट जब आप 11 बच्चे आपने जब रैंडम टेबल के जरिए सिलेक्ट कर लिए, 10 जो बच्चे होने और 11वां उनका कंसर्न टीचर होगा। डे 1 में इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का कंडक्ट होना है, तो 11वां जो है वो उसका टीचर होगा। अब जब बच्चे आपने सिलेक्ट करने के बाद उनको बिठा दिया तो तमाम बच्चों को तरतीब वाइज आपने बुकलेट तकसीम करने हैं। बुकलेट के ऊपर बाकायदा स्कोरिंग है, बाकायदा नंबरिंग है, 1 से लेके 11 तक। 11 नंबर जो है वो टीचर के पास जाएगा, आपने उनको तरतीब वाइज कर लेना है। और ये जो बुकलेट है इसमें पहला पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है और दूसरा पोर्शन जो है वो सब्जेक्टिव टाइप का है, उस पर सीआरक्यू है। इसमें एक पैकेट है जिसमें सिर्फ एक ही पेज है। लिसनिंग पैराग्राफ इंग्लिश, इस पे इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इंग्लिश का पैराग्राफ। आमतौर पे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को समझ नहीं आती कि इसका करना क्या है। अब जो बुकलेट बच्चों को दी गई है और टीचर को भी साथ दी गई है कंसर्न को, उसका पहला एक पोर्शन 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर ये जो पैराग्राफ है इसमें मौजूद है। जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है कोशिश करे कि ये पैराग्राफ जो उनका टीचर है, जो उनको पढ़ाता है, उससे वो पैराग्राफ रीड करवाए। वो कंसर्न टीचर जो है वो पैराग्राफ को पढ़े
बच्चे जो है वो पैराग्राफ को सुने। जब वो पैराग्राफ को सुन ले तो दोबारा फिर बच्चों को कहे कि बच्चे ये पहले जो 4 5 6 क्वेश्चन है, इनको क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ लें, उनके आंसर को भी पढ़ लें। वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। जब वो पढ़ चुके हैं तो दोबारा फिर जो उनका मुतलका टीचर है इंग्लिश का, वो दोबारा पैराग्राफ को फिर पढ़े। फिर जो है वो बच्चे उस जो सवालात है पहले एमसीक्यू के 5 6 उनको देखें, अगर समझ आ गया तो ठीक, वरना तीसरी बार फिर जो है वो पैराग्राफ को पढ़े और बच्चे सुनने के बाद बच्चे जो है वो फिर सवाल को और उसके जो ऑप्शन है उनको पढ़ने के बाद पेपर के ऊपर ही बबल को ब्लैक बॉल पॉइंट के साथ बबल को फिल करेंगे, दायरे को फिल करेंगे। टिक नहीं लगानी, दायरे को फिल करना है। तो यह है लिसनिंग पैराग्राफ का मतलब कि जो बुकलेट उनको देनी है उस बुकलेट के पहले 5 6 क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ सुनने के बाद उनके जो ऑप्शन है उनको टिक करनी है। तो इस तरह से ये 2 पैकेट आपके हो गए। तीसरा जो है वो OMR शीट्स है और वो OMR शीट है बैकग्राउंड क्वेश्चन ईयर के लिए। अब बैकग्राउंड क्वेश्चन ईयर 10 सिलेक्टेड बच्चों के हैं जो सवाल नामे हैं। 10 सवाल नामे उन जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके वालिदैन से फिल करवाने हैं। फिर इंग्लिश टीचर का सवाल नामा है, उर्दू जो पढ़ाता है उसका सवाल नामा है, मैथ के टीचर का सवाल नामा है, साइंस के टीचर का सवाल नामा है, हेड टीचर का सवाल नामा है और इसी तरह से एक स्कूल काउंसिल के मेंबर का सवाल नामा है। तो इस तरह से ये सवाल नामे। अब जो सवाल नामे हैं, कोशिश कीजिएगा जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो बच्चों का और वालिदैन का जो सवाल नामा है वो तो बच्चे जब फिल कर लें, उनकी जो OMR शीट है वो खुद से उसके बबल को फिल करे, ताकि जब वो स्कैन हो तो उसके रिजल्ट जो है वो प्रॉपर और बेहतरीन तरीके से आए। आपके पास 10-11 बच्चे हैं तो उन्हीं को आपने वो 3-4 घंटे आपके पास है, आपने वही कंडक्ट करना है। तो जो कंसर्न टीचर हैं, इंग्लिश है, मैथ का, साइंस का, उर्दू का, इसी तरह हेड टीचर, वो तो अपनी बबल शीट को खुद से फिल कर लेंगे, सवालनामे को भी फिल करें और जो उसकी OMR शीट है, बबल शीट है, उसको भी फिल करें। लेकिन याद रखें, आपने दायरे को जो बबल शीट पे जो दायरा बना हुआ है, जो ऑप्शन है, उसको ब्लैक बॉल पॉइंट से फिल करना है। और ये डे 1 में ये आपने करवाना शुरू कर देना है क्वेश्चन ईयर को भी। टीचर जो कंसर्न्ड है वो तो जिस दिन उसका पेपर होगा उसी दिन फिल करवा लें, लेकिन बच्चों से रोजाना 2-3-4 बच्चों से करवाते जाएं, इसी तरह से 3-4 पेरेंट्स से रोजाना करवाते जाएं और साथ साथ उनकी OMR शीट जो है वो फिल करते जाएं। तो इस तरह से बुकलेट जो आपको मिलनी है डे 1 में इंग्लिश की, उसके MCQ और CRQ उनके आंसर जो है वो बुकलेट के ऊपर देने हैं। MCQs के ऑप्शन बुकलेट के ऊपर ही फिल करने हैं, CRQ के जो जवाबात है उसी के ऊपर देने हैं और वापस आपने उसी तरह से उसको आपने फिल कर देना है। और OMR शीट जो आपने जो उसमें से निकलनी है वो उसी तरह से बैकग्राउंड क्वेश्चन ईयर से मुतलका उनके OMR शीट को आपने फिल करने के बाद उसी तरह से जो रिटर्न इनवेल्प है उसके अंदर आपने उसको डाल के अलहदा से पैक कर देना है। लेकिन याद रखें कि बच्चों की और वालिदैन की और स्कूल काउंसिल के मेंबर की जो OMR शीट है, कोशिश करें कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसको खुद से फिल करे, ताकि जब स्कैन हो और जिसके लिए आपने ड्यूटी की है उसके नताइज जो है वो मस्बत हों। उम्मीद करता हूं कि ग्रेड 3 का जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसको डे 1 की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में मुकम्मल जो है वो समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।